हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 50वें श्लोक को देख रहे हैं। और यहाँ पे देवतागण ये कह रहे हैं कि जो हमने आपसे पहले प्रार्थना करी, यानी कि 49th में, कि आप हमें यज्ञ की विधि का वर्णन करें जिससे हम आपको भेंट प्रदान कर सकें और जो लोक में रहने वाले लोग हैं वह भी यज्ञ करके हमको संतुष्ट कर सकें और निर्विघ्न या निशंक होकर इस यज्ञ की संस्थापना यज्ञ को कर सके। मतलब इससे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसी शंका उनमें ना हो, ऐसा ज्ञान हमको दीजिए। तो मान लो भगवान कहें कि मुझसे ही क्यों मांगते हो, मुझसे ही क्यों ज्ञान मांगने के लिए कह रहे हो, तो कह रहे हैं कि भाई, तो यहाँ देवता लोग इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं क्योंकि आप बाप हैं, पिता से नहीं मांगेंगे तो बच्चा किससे मांगेगा, आपके अलावा हमारा है ही कौन। बात बहुत सिंपल है कि आप ही पिता हैं, आप ही ने सभी जीवों को जन्म दिया है, आपके अलावा कोई है ही नहीं जो हम जीवों को ज्ञान प्रदान कर सके। तो बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संबंध बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान ही सभी जीवों के पिता हैं। सभी के पिता होने के नाते वही ज्ञान देने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए आप ही हम लोगों को ज्ञान दीजिए। सिंपल बात, मेरे पीछे बोलिए। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनो रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः। त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, यानी कि न तो कोई स्रोत है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं, आपका कोई जन्मदाता नहीं है। इस जगत में एक पिता पुत्र को जन्म देता है, लेकिन उस पिता का स्वयं एक पिता होता है। तो यद्यपि भगवान ने सबको जन्म दिया है, लेकिन भगवान का जन्म किसी से नहीं हुआ है। कई बार प्रश्न किया गया कि मुर्गा पहले आया कि अंडा,
तो कोई कहे मुर्गा नहीं, मतलब मुर्गी। तो मुर्गी अगर अंडा पहले नहीं आया तो मुर्गी कहाँ से आई? ये प्रश्न लोग कर देते हैं, एक साइक्लिक प्रश्न है कि भाई अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। लेकिन पॉइंट ये कि भगवान सबसे पहले आए। सर्व योनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तयः तासाम महद योनि ब्रह्मा अहम बीज प्रदः पिता। सभी योनियों के, यानी जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों के बीज प्रदान करने वाले भगवान हैं, और उनका कोई बीज नहीं। इसलिए कहते गजेंद्र स्तुति में कहा गया आदि बीजाया। आदि बीजाया शब्द वहां पे आया, आदि बीज है, अर्थात उनका कोई बीज नहीं है। अन्वय देखिए, अब अन्वय में शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है। नह मतलब हम मतलब हम देवताओं के। सान्वयानाम, इसका क्या मतलब है? देखिए, सान्वय का मतलब होता है कार्य वर्ग सहित। हर देवता का एक अलग अलग कार्य है। आकाश के देवता का कार्य क्या है? पृथ्वी तत्व को नियमित करना, है ना। मैंने जानबूझ करके गलत बोला। आकाश का देवता आकाश को नियमित करेगा कि पृथ्वी को नियमित करेगा? भाई, आप किसी भी संस्था में जाते हैं तो संस्था में हर व्यक्ति का एक कार्य वर्ग होता है। इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो समझते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो भगवान ने सभी देवताओं को उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के संग रचा है कि अग्नि देवता अग्नि का कार्य करेंगे, जल के देवता जल का कार्य करेंगे। ये समझ में आ गया? और एक और अर्थ है अन्वय का। अन्वय का मतलब एक के बाद एक प्रवेश करना। महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से शब्द, शब्द से आकाश। तो आप देख रहे कि पूर्ववर्ती वस्तु का अगली वस्तु में, परवर्ती वस्तु में प्रवेश है। जैसे कि इस प्लास्टिक का इस लैपटॉप में प्रवेश है, तो उसे अन्वय कहा जाएगा। इस प्लास्टिक का इस लैपटॉप में अन्वय है। ये अन्वय शब्द समझना पड़ेगा। तो यानी कि हमको हमारे कारणों सहित आपने सृष्टि करी है। जैसे कि मान लीजिए अब आकाश के देवता की बात करें तो आकाश तत्व में कहां से, आकाश तत्व कहां से आया? शब्द। शब्द कहां से आया? अहंकार। अहंकार कहां से? महतत्व। महतत्व यानी प्रधान से आया। तो प्रधान, महतत्व, अहंकार, ये सब घुसे हुए हैं आकाश में। पृथ्वी से गेहूं आया, मानते हैं, और गेहूं से आटा आया, तो आटे से रोटी आई। तो अब ये बताइए, रोटी में मिट्टी है कि नहीं है? क्या रोटी में पृथ्वी तत्व है कि नहीं है? है, रूपांतरित होकर के है, लेकिन है ना। और जल है कि नहीं? जल भी है, क्योंकि आप उसमें जल का भी प्रवेश रहता है, तभी तो वो पेड़ उगता है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, जो पहले के कारण हैं, कारण किसी कार्य में, इफेक्ट में प्रवेश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, पराठे में आटे का प्रवेश है कि नहीं है? और पूड़ी में, और भटूरे में तो भटूरे तो नहीं बनते हैं आटे से, लेकिन मैदे से बनते हैं। बट इन ए सेंस मैदा भी कहाँ से आता है? मैदा भी तो गेहूं से आता है। तो गेहूं का प्रवेश सब जगह है कि नहीं? गेहूं दिखते हैं आपको भटूरे में? भटूरे में आज तक कभी देखे हैं गेहूं? क्यों कैसे प्रभु, देखे भटूरे में कभी गेहूं? तो क्या बात कर रहे हैं आप? आप कहेंगे अरे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बुद्धि लाके निर्णय कर सकते हैं कि गेहूं से मैदा, मैदे से भटूरा। तो यानी गेहूं का कारण रूप में अपने कार्य भटूरे में प्रवेश है। और ये एक के बाद एक है, एक के बाद देख रहे हैं, गेहूं, गेहूं से आटा, आटा से मैदा, मैदे से भटूरा। खाने के एग्जाम्पल सबको समझ में आ जाते हैं, इसलिए हम देते हैं इस तरह से। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। दूध से क्रीम, क्रीम से आइसक्रीम नॉट। तो आप समझ गए कि नहीं? या फिर दूध से दही, दही से मट्ठा। तो आप देख सकते हैं कि दूध का प्रवेश मट्ठे में है। तो प्रवेश मतलब अन्वय, दूध का अन्वय मट्ठे में है या दही में है। तो कारण का प्रवेश क्योंकि कार्य में होता है, तो अपने अन्वय के संग, अर्थात जो कारण मुझ में प्रवेश, हम सब में प्रवेश किया, उनके संग आप हमारी सृष्टि करने वाले हैं। यानी कि हमारे कारणों की भी सृष्टि करी है आपने और हमारी भी सृष्टि करी है। देखिए,
प्रधान। प्रधान क्या होता है कुछ भक्तों को नहीं पता होगा, क्योंकि कल भी पूछा गया था कि 3 ताप क्या होते हैं, तो लग रहा है कि बहुत से कुछ भक्तों एकदम नए हैं। तो प्रधान प्रकृति की वह अव्यक्त अवस्था होती है जिसमें गुणों की साम्यता होती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण बराबर अवस्था में रहते, सृष्टि नहीं होती है। उस पे भगवान विष्णु शोभ करते हैं काल शक्ति का और जीव शक्ति का, और उससे सृष्टि हो जाती है महतत्व की। और महतत्व से आता है अहंकार। अहंकार के 3 विभाजन हो जाते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक। और तामसिक अहंकार से आता है शब्द, शब्द से आता है आकाश, आकाश से आता है स्पर्श, स्पर्श से आती है वायु, वायु से आता है रूप, रूप से आती है अग्नि, अग्नि से आता है रस, रस से आता है जल, जल से आती है गंध, गंध से जल से गंध उत्पन्न होती है, और गंध से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये क्रम है। तो एक के बाद एक पूर्व कारणों का अन्वय यानी प्रवेश है परवर्ती कार्यों में। ये सबसे कठिन शब्द है सान्वय नाम। और दूसरा अर्थ क्या लिया जा रहा है? कार्य वर्ग। आकाश जैसे कार्य करता है वैसे पृथ्वी नहीं करती, सबका अलग अलग कार्य का विभाजन है। तो इनके सहित आपने स्वराणाम, हम देवताओं के, आप कूटस्थ निर्विकारी, पुराण मतलब पुरातन, पुरुषः मतलब संस्थापक व्यक्ति हैं, और त्वम मतलब आप ही आद्य अर्थात आदि कारण। पहले इसको समझ लीजिए क्या मतलब है। आप हम सब देवताओं के हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन सहित और हमारे कारणों सहित कूटस्थ कारण हैं। अब कूटस्थ का मतलब क्या है? बड़ा सुंदर बात है। अगर मान लो आकाश अपने रेफरेंस फ्रेम से देखता है, अपनी जगह से देखता है, तो वे देख रहा है कि प्रधान से महतत्व आया, महतत्व से अहंकार आया, तो इनमें विकार आया, तब जाकर के हमारी सृष्टि हुई। लेकिन इस सृष्टि को करने वाले जो आदि कारण भगवान हैं, उनमें कोई विकार नहीं आया। अब समझ में आया? नहीं समझ आ रहा? भगवान में कोई विकार नहीं आया। जो लोग सृष्टि तत्व को सुने हैं वो जानते हैं कि प्रधान से महतत्व, महतत्व से बाकी आगे जो सृष्टि हो रही है उसमें अधिष्ठाता कौन है? भगवान। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और ये जितने भी कारण हैं, जैसे महतत्व, महतत्व रूपांतरित हुआ, वो शब्द था विकुर्वाणात्, उसमें रूपांतरण हुआ, तब वह अहंकार की का सृष्टि हुई। तो ये इनमें विकार होकर के सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन भगवान निर्विकारी होकर सृष्टि करते हैं। जैसे कि आप चिंतामणि यानी कि पारस मणि को सुनते होंगे। पारस मणि लोहे को स्पर्श करती है और सोना बना देती है, लेकिन पारस मणि में कोई परिवर्तन नहीं आता। सुना होगा आपने पारस मणि। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, एक लोहा पूजा में राखत, दूजा बधिक पड़ो। आगे क्या है? ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन खरत करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। तो वहां एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आप हमारे अवगुण को अपने चित्त में ना रखिए, हमें शुद्ध कर दीजिए। कि जिस प्रकार से पारस मणि वह अब लोहे किस लिए प्रयोग किया जा रहा है उसको नहीं सोचता है। एक लोहा पूजा में रखा गया है, वो आचमन की पात्र बनता है उससे, और एक लोहा बौद्धिक घर में पड़ा हुआ, लेकिन दोनों को स्पर्श करके वह सोना बना देता है और स्वयं पारस मणि ही रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता। तो भगवान उस प्रकार से निर्विकारी हैं। वह महतत्वादी की तरह विकारों वाले कारण नहीं है। हमको इस पे हंसी आ रही है कि कोई भक्त मान लो पहली बार आज क्लास में आया होगा, उसको तो बेचारे का रिव्यू बड़ा करोड़ आएगा भागवत का, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो एक ही बात भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को जिनको प्रधान और महतत्वादी से भिज्ञ हैं, समझते हैं, तो वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब क्या करें? कहानी सुनाऊं क्या? इसमें कहानी तो कुछ है नहीं। अब आप यह देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट सृष्टि तत्व में सोए वह अब भागवत में बार बार पछाड़ खाएंगे, है कि नहीं? जो कहते कि नहीं सृष्टि तत्व हम नहीं सुनेंगे तो यह श्लोक समझ में नहीं आएगा। आई कांट हेल्प इट। लेकिन जो समझ लिए, सुन लिए थे कि प्रधान क्या है, महतत्व क्या है, तामसिक अहंकार, तो वह समझ पा रहे हैं। हमें पता है कि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके, केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो ये क्लास कब पार होगी, ये कैसे पार होगा। तो उसके बाद वाली जो बात थी वो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि ये क्लास में हम एब्सेंट माइंडेड रहे। तो जो लोग सृष्टि तत्व को नहीं सुने उनको फिर से जाकर सुनना पड़ेगा, नहीं तो ये श्लोक आप कठिनाई से समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ समझाने का। तो ये तत्व कह रहे हैं कि हम लोगों का तो विकार हो रहा है। जैसे आकाश का में विकार आया तो आकाश से फिर स्पर्श आया, स्पर्श से विकार होकर के
वायु आई, तो वायु देख रही है कि मान लीजिए वायु के देवता देख रहे हैं कि आकाश में तो परिवर्तन हुआ तब मेरी सृष्टि हुई, और तामसिक अहंकार में से परिवर्तन हुआ तो आकाश की सृष्टि हुई, और महतत्व में जब परिवर्तन हुआ तो तामसिक अहंकार की सृष्टि हुई। देख रहे हैं ना पीछे से पीछे। लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आया। अच्छा ये बताइए कि पिता में कोई परिवर्तन आए बिना ही बच्चे की सृष्टि हो जाती है, या माता में कोई परिवर्तन आए बिना ही बच्चे की सृष्टि हो जाती है? नहीं, विकार आता ही है। बिना विकार आए हम जगत में सृष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान निर्विकारी होकर एक रस रहते हुए सृष्टि करते हैं। अब तो समझ में आ रही होगी बात। तो ये भगवान का विशेष गुण है। देखिए, भगवान के गुणों को समझे बिना भक्ति हम कर ही नहीं पाएंगे, और भक्ति में स्थिर तो रह ही नहीं पाएंगे। आप देखिए, जगत में किसी वस्तु को भी खरीदते हैं तो उसके गुणों पर विचार करते हैं, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इज इट वर्थ इट। तो भगवान के ऐसे गुण हैं जो जगत में ढूंढे मिलते ही नहीं हैं। ऐसा कोई वस्तु देखी जो निर्विकार होकर के कुछ उत्पादन करती है। पारसमणि के बारे में सुना है, देखा तो है नहीं। उस दृष्टांत को देना भी कठिन है, क्योंकि पारसमणि देखी तो जाती नहीं कहीं। तो ऐसा कौन सा वस्तु है जो बिल्कुल बिना विकार, मतलब विकार रहित हुए वह सृष्टि कर दे? तो इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए। दूसरा क्या है? पुराण। पुराण मतलब पुरातन, तो पुराने हैं मतलब हमेशा से हैं, यानी कि कोई उनका आदि नहीं है। और साथ ही साथ पुरुष हैं। पुरुष हैं मतलब अधिष्ठाता है, संस्थापक व्यक्ति हैं, अर्थात निर्विशेष नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है कि साइंटिस्ट बार बार बोल रहे हैं कि इस सृष्टि को करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और प्रभुपाद जी इसी बात का खंडन करते हैं बार बार कि नहीं, इस जगत को चलाने वाला एक व्यक्ति है। वस्तुतः जन्मादि अस्य यतः, इस जगत का जन्म किससे होता है, ये प्रश्न वेदांत में भी है, और साइंटिस्ट भी इसके पीछे लगे हैं कि इस जगत की सृष्टि किसने करी और क्यों करी। और वह अपने मन से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि जगत विस्फोट से हुआ है या किसी और भी कारण से हुआ, लेकिन एक व्यक्ति ने किया है, यह कोई साइंटिस्ट नहीं सोच सकता। जबकि इस जगत में हर चीज, हम कोई घटना देखते हैं तो हम इसका अंदाज लगा लेते हैं कि यह कोई व्यक्ति किया होगा। लेकिन इस जगत की सृष्टि और डिजाइन देखने के बाद भी बार बार व्यक्ति यही बोलता है कि निर्विशेष है। तो यहां पे भागवत बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि उसके पीछे एक पुरुष है। इसके पीछे माता जी नहीं है, माता जी के पीछे पुरुष जी हैं। कि कई बार लोग आदि शक्ति कर रही है, आदि शक्ति कर रही है। नहीं नहीं नहीं, आदि शक्ति के हस्बैंड कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। बिल्कुल भागवत कर रही, बहुत बढ़िया बात है। संस्थापक व्यक्ति हैं। ओके, त्वम एक व्यक्ति को बोला जाता है, त्वम किसी वस्तु को नहीं बोलते हैं। आप ही आद्य मतलब आदि कारण है। तो अब कोई पूछे कि आप भगवान का कारण क्या है, तो भगवान का कोई कारण नहीं है। ठीक है। अजह, सृष्टि काल में अजन्मा मतलब भगवान हमेशा ही अजन्मा रहते हैं। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। सृष्टि काल में सबकी सृष्टि होती है सिवाय भगवान के। तो हम आपने ही गुण कर्म योनौ। अब देखिए, अगर संस्कृत से आप परिचित हैं तो ये द्विवचन का प्रयोग किया गया है, गुण कर्म योनौ, क्योंकि दो लोगों के बारे में बोल रहे हैं, गुणों के बारे में और कर्म। तो गुण और कर्मों की कारण भूता अजायम यानी माया शक्ति अमर शक्ति में कविम रहते हैं आदधे। अभी मतलब क्या है इसका? देखिए, अजा मतलब जो है माया को कहते हैं, बहिरंगा शक्ति। दुर्गा देवी को अजा कहते हैं। भगवान की बहिरंगा यानी कि भौतिक शक्ति। और वह किसकी कारण है? गुणों की कारण है। जो तीन गुण हैं, रजगुण तमगुण सतोगुण, वो कहां से उत्पन्न होते हैं? माया शक्ति से। और ये जगत में जितने भौतिक कर्म हो रहे हैं वह कहां से उत्पन्न होते हैं? वह भी माया शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। भाई जितने जन्म हो रहे हैं, जन्म के बाद सारे विकार आ रहे हैं, आदमी सारे कार्य कर रहा है, वो कौन करवा रहा है? माया शक्ति करवा रही है। तो इसकी वह कारण भूता है, अर्थात कारण स्वरूप है। कौन? माया शक्ति। उस माया शक्ति में कविम, कवि मतलब क्या होता है? कवि मतलब विद्वान, मतलब विज्ञ, मतलब कॉन्शियस। तब देखिए, अब फिर षष्ठी तत्व आ गया। प्रधान था, प्रधान में महतत्व, और महतत्व प्रधान से महतत्व आया, और महतत्व में कौन है? काल शक्ति है और सारे जीवात्मा हैं। तो जीवात्मा क्योंकि सचेतन है, इसलिए उस संपूर्ण महतत्व को, संपूर्ण समष्टि जीवों को, एक समूह जीवों को कवि कहा गया है। कवि अर्थात जो जानने वाला हो, जो कॉन्शियस हो। उन सभी जीव समूह को जीव समूह
रूपी रेतः अर्थात वीर को आददे। जैसे इस जगत में कोई पुरुष वीर की स्थापना पत्नी के गर्भ में करता है, उससे संतान उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से भगवान ने माया शक्ति में उस सारे जीव समूह को स्थापित किया जो कि भगवान के वीर के समान है। यदि भगवान ने केवल दृष्टिपात के द्वारा ऐसा किया और उसके आगे इसके द्वारा सृष्टि होती है, तो अब आप ये बताइए कि भगवान बाप हो गए कि नहीं हो गए? इससे सूचित हुआ ना कि भगवान बाप हो गए। तो जब पिताजी हैं तो पिताजी को ही तो ज्ञान देना चाहिए। जो पिछले श्लोक से इसका लिंक है कि आप ज्ञान नहीं देंगे तो और कौन ज्ञान देगा? प्लीज फोन को साइलेंट पर रखिएगा। त्वम, आप, त्वम बहुवचन है कि द्विवचन है? माइक भी बताइए, चलिए थोड़ा टेस्ट करते हैं। त्वम बहुवचन है कि द्विवचन है? द्विवचन है। एक वचन है। वेरी गुड। आपको जानबूझ के कंफ्यूज करना चाह रहा था, ये एक वचन है, यानी भगवान केवल एक है, द्विवचन नहीं। ओके, वेरी गुड आंसर। त्वम यानी आप एक अकेले हैं, नह एक वचन है कि द्विवचन है? ये मुश्किल होगा। नह जो है वो बहुवचन, हम सब के, हम सभी देवताओं के। नह सुराणाम असि, हम सभी देवताओं के हैं। क्या है? सान्वयानाम, अपने अन्वय के साथ हमारे कार्य जो हमको दिए गए उनकी सृष्टि करने वाले हैं, साथ ही हमारे जो कारण है उनके भी कारण आप हैं। कैसे कारण हूं मैं? तो कहते हैं कूटस्थः अर्थात निर्विकारी कारण है, आप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये बड़ी गंभीर बात है। एक बार मैं भागवतम की पढ़ाई की शुरुआत में मैं सोचा करता था, भाई भगवान तो पूरी तरह चिन्मय तत्व हैं और ये जड़ प्रकृति हम सुनते हैं कि उनसे आई है, तो चिन्मय तत्व से ये भौतिक प्रकृति कैसे आ सकती है? तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान से आई है मतलब भगवान पे आश्रित है, लेकिन ये आई हुई हमेशा से है क्योंकि माया शक्ति शाश्वत है। ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान से आई हो, वह नित्य ही भगवान से अलग है, सेपरेटेड है भगवान से। यद्यपि भगवान चिन्मय है और भौतिक प्रकृति जो है जड़ है, फिर भी वह उन पर आश्रित है, उनके द्वारा कंट्रोल है। जैसे छाया व्यक्ति से कंट्रोल रहती है, हमारी छाया होती है ना, छाया छाये व यस्य विभुनानि विभर्ति दुर्गा, जैसे हमारी छाया हमारे हाथ के अनुसार चलती है, ऐसे ही भगवान की इच्छा के अनुरूप ये माया शक्ति चलती है। इज इट ओके? तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? भगवान की इच्छा से इस माया शक्ति में परिवर्तन आता है, इसे कहते हैं शक्ति परिणामवाद। भगवान की इच्छा से शक्ति में परिणाम मतलब परिवर्तन आ रहा है, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो इसीलिए भगवान को कूटस्थः कहा जाता है, मतलब जो निर्विकारी है। इस जगत में गुणों के परिणाम से परिवर्तन से बहुत सारी सृष्टि होती है, लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान में कोई भौतिक गुणों का प्रवेश नहीं है, रजगुण तमगुण सत्वगुण कुछ भी भगवान में नहीं है, वह दिव्य अवस्था में स्थित रहते हैं। ये बात कूटस्थ से सूचित होती है। अच्छा, आप कहां से आए? तो कहते हैं आद्य, आप आदि कारण है, आपका कोई कारण नहीं है। और साथ साथ कहते हैं पुरुष, यानी कि ब्रह्म ज्योति नहीं, अपितु आप जो एक व्यक्ति हैं, आप हमारे कारण हैं। और पुराण मतलब शुरुआत हुई। त्वम देव शक्त्याम गुणकर्म योनौ, हे देव, शायद शब्द देव शब्द छूट गया था। एनीवेज, त्वम देव, हे देव, आप गुण, भौतिक गुणों और भौतिक कर्म की जो योनि है उस शक्ति में, अजायाम उस माया शक्ति में, रेतस्तु कविमाद दे अज, हे अज, हे अजन्म भगवान, आप उसमें इस जीव समूह रूपी वीर को स्थापित करते हैं, इसलिए आप सभी के पिता हैं। ये अर्थ हुआ। श्रीधरी, अभी थर्मोडायनेमिक्स समझ जाइए, 3.5.50 पहले ये श्लोक समझ लीजिए। आपको अवश्य ही हम कार्योपधि जीवों की वृत्ति की परिकल्पना करनी चाहिए, क्योंकि आप ही सान्वयानाम अर्थात कार्य वर्ग सहित हम लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। और ये तो बहुत लंबी लाइन हो गई, ये क्या बोले? समझ नहीं आया। अच्छा देखिए, उपाधि का मतलब होता है डेजिग्नेशन। केशव प्रभु, आप एनटीपीसी में क्या करते हैं? नहीं, आपका डेजिग्नेशन क्या है? डेप्यूटी मैनेजर। तो ये आपकी कार्योपाधि हो गई। समझ आ गया? इजी हो गया। तो उस डेप्यूटी मैनेजर की जो उपाधि या उपाधि मतलब लेवल या डेजिग्नेशन जो दे दिया था, उसके अनुसार आपका कुछ कार्य है।
इज इट नॉट? यहाँ पे आप, हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, आप देखिए हर चैम्बर के, हर डॉक्टर के चैम्बर के आगे कुछ लिखा है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ये कार्य उपाधि हुई। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन का स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, लिखा है कि नहीं बाहर? अलग अलग चीजें लिखी हुई है। कहीं कहीं लिखा रहता है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी आपका दांत, सिक्योरिटी का लेबल देख करके आप अपना दांत सफाई कराने नहीं जाएंगे। अग्रीड? तो कार्योपाधि मतलब भगवान ने ही सबकी कार्योपाधि दी है कि तुम आकाश के देवता हो, तुम इसके देवता हो, तुम उसके देवता हो। वो पिछले श्लोक में बोले हैं ना कि आप हमको वो तरीका बताइए, वो सामर्थ्य दें जिसके द्वारा हम आपके लिए ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकें और आपको समर्पित कर सकें। और कैसे कैसे जो जीव हैं, अलग अलग कार्योपाधि से युक्त जो जीव है, वो अपने अपने कर्तव्य करके आपको संतुष्ट कर सके, यह भी बताइए। फिर ब्राह्मण की ये कर्तव्य है, तो ब्राह्मण एक उपाधि हुई कि नहीं? ब्राह्मण की कार्योपाधि क्या हो गई? ब्राह्मण। और उसका कार्य क्या हुए? यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण को करना चाहिए। स्वयं यज्ञ करना चाहिए, कराना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और दान स्वीकार करना चाहिए, और प्रतिग्रह और देना भी चाहिए। ये नहीं कि कोई लेना चाहिए और देना नहीं चाहिए। ये 6 कार्य हैं। क्षत्रिय के युद्ध च पलायनम, ईश्वर भाव। तो आप देख रहे हैं कि क्षत्रिय एक कार्योपाधि हो गई, और उसका कार्य हो गया जो क्षत्रिय को करना चाहिए, राज्य करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। तो ये भगवान ने सब व्यवस्था करी है। तो ये सृष्टि करने वाले भी आप हैं। जीवों की कार्योपाधि और उनके कार्य उन्हें जो करने हैं, उसकी सृष्टि करने वाले आप ही हैं, क्योंकि आपने सान्वयानाम अर्थात सभी के कार्य वर्ग की सृष्टि करी है कि ये व्यक्ति ऐसे करेगा, ब्रह्मा जी ये करेंगे, शिव जी ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करके आपने सृष्टि। भगवान ने जैसे सृष्टि करी है सबको वैसे ही करना पड़ेगा। यमराज जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, जैसे बैल, अगर आपने देखा हो कभी, तो कोल्हू के बैल होते हैं कि नहीं? तो कभी कभी एक कोल्हू में एक बैल नहीं होता है, 2-3 बैल होते हैं। तो जिस तरह से वो बांध दिए जाते हैं, उसी में वे घूमते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने जैसे निर्देश दे दिया है देवताओं को, मनुष्यों को, उनको वैसे ही चलना होता है। इसलिए भगवान आप हमको बताइए, क्योंकि आप ही ने हमारे कार्य वर्ग की सृष्टि करी है, तो कैसे हम अपने कार्यों को आपको समर्पित कर सकें, यह भी आप हमें सिखाएंगे। एक अर्थ हो गया? ठीक है। ये शब्द थोड़ा कठिन था समझने में, बट आई होप कुछ क्लियर हो रहा होगा। अथवा अन्वय शब्द क्रम का बोधक है, मतलब अनुवय, एक के बाद एक जो प्रवेश कर रहा है। इस तरह अर्थ होगा कि हम लोगों के तथा हमारे जो कारण महदादि हैं, मतलब महतत्व आदि हैं, उनके भी आद्य अर्थात कारण आप ही हैं। सान्वयानाम का अर्थ मैंने समझाया था कि भाई एक कारण है, उसके बाद वह कारण दूसरे कार्य की सृष्टि कर रहा है, तो उसमें वह प्रवेश कर रहा है, फिर वह कार्य दूसरे कार्य का कारण बन जाता है, तो एक के बाद वह उत्तरोत्तर कार्यों में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उनको अन्वय कह रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमारे जितने भी कारण हैं जो हमें प्रवेश किए हैं, उनके भी आप आदि कारण हैं। वो स्पष्ट है। भगवान ही नहीं होते तो प्रधान से आगे महत्व की सृष्टि होती ही नहीं, तो इसलिए आदि कारण आप हो, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कहते हैं क्योंकि आप कूटस्थ अर्थात निर्विकार एवं पुरुष अर्थात अधिष्ठाता हैं और पुराण अर्थात सबसे पुरातन है। देखिए बात बड़ी स्पष्ट है, भगवान अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, और उनके ही मन में इच्छा आई कि बहुत श्यामा मैं बहुत हो जाऊं, तो उनकी इच्छा से ही प्रधान में दृष्टिपात भगवान करते हैं अपनी काल शक्ति के द्वारा और जीव शक्ति के द्वारा, उसके बाद ही आगे सृष्टि होती है। तो आप में कोई विकार नहीं आ रहा, आप गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हो, ठीक है। और पुरुष शब्द बड़ा स्पष्ट है, पुरुष मतलब अधिष्ठाता, कंट्रोलर, जिसके अध्यक्षता में कोई कार्य हो रहा हो उसे कहेंगे अधिष्ठाता। तो आपकी अध्यक्षता में ही सारे कार्य हो रहे हैं, इसलिए आपको पुरुष कहते हैं। और पुराण बड़ा स्पष्ट है, पुरातन मतलब शाश्वत रूप से वैसे हैं। इसी अब कैसे हैं भगवान, इन सारे गुणों को भगवान कैसे क्रियान्वित करते, इसको प्रतिपादित करने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए इस श्लोक का सेकंड भाग बोल रहे हैं। इसी अर्थ का प्रतिपादन इस श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा किया गया। मतलब पहले वाले भाग में जो बोला गया है कि आप कूटस्थ हैं, पुरुष हैं, पुराण हैं, उसी बात को वह अब आज श्लोक के आधे वाले भाग से कर रहे हैं कि हे देव, आप अज अर्थात अजन्मा हैं, आपका कोई कारण नहीं है। तो आज हो गया ना क्लियर, अजन्मा है और आद्य है, तो एक ही बात हुई, आपका कोई कारण नहीं है।
और गुणकर्म योनौ अर्थात सत्वादि गुणों यानी सत्व रजोतमो तथा जन्म आदि की कारणभूत माया, जन्म से ना मतलब है जन्म कर्म आदि जो इंसान कार्य कर रहा है जन्म लेकर, उन सब की कारणभूत यानी कारण स्वरूप माया में आप कविम अर्थात महतत्व रूप सर्वज्ञ समष्टि जीव रूप वीर का आदधे अर्थात आधान किया है। क्या समझ में आया इसका मतलब? कवि मतलब कॉन्शियस, अगर कह लीजिए कवि मतलब किसी पत्थर को आप कवि नहीं कहते हो, कवि कोई जीवात्मा ही हो सकता है कि नहीं, कवि मतलब जानने वाला, अभिज्ञ, जो जानता हो। तो जितने भी जीवात्मा है वो जानते हैं, उनके पास ज्ञान शक्ति है। तो सारे जीवात्माओं का जो समूह है वह महतत्व में डाला गया था, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। तो वो सारे जीव समूह को कविम कहा जा रहा है। वह एक वीर की तरह है जो कि प्रकृति के गर्भ में स्थापित किया गया, उसके बाद विभिन्न प्रकार के रूप आए। तो भगवान ने ही उस वीर को स्थापित किया था, इसलिए भगवान पिता स्वरूप है जी। अरे तो प्रधान में डाला गया तो प्रधान क्या है? भगवान प्रकृति है ना, प्रकृति कोई प्रधान कहते हैं। माया शक्ति तो है। माया शक्ति के 3 विभाग होते हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। तो उसी प्रधान में स्थापित किया ना भगवान ने, वही माया शक्ति है ना। कुछ बातें कान में टिक रही हैं या भक्त लोग बड़े परेशान लग रहा करे। हम लोग, मुझे याद आ रहा है आईआईटी में कभी एक नाटक देखने हम लोग गए थे, तो एकदम से लोग हल्ला करने लगे, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। सारे लड़के हल्ला करने लगे। तो कभी कभी क्लास इतनी भारी हो जाती है कि श्रोतागण समझने का पूरा प्रयास करने के बाद भी क्या आज कौन बोला कि क्लास में आना है, आज कौन बोला? बट अब मैं क्या करूं बताइए। अब ये सब श्लोक आएगा तो हमारा कर्तव्य है समझाना। एक दिन आप देखेंगे कि जब करते करते और सुनते सुनते सब बातें समझ में आने लग जाएंगी। This establishes the absolute authority of the Lord. ये भगवान के यश का ही वर्णन किया जा रहा है। जिस श्लोक को समझने में भी हमें कठिनाई हो रही है, उस तरह से भगवान सृष्टि खेल खेल में करते हैं। ये कैसे हो रहा है ये हम नहीं जान रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंदाजा दिया जा रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं। कौन देवता, क्या स्वरूप है उनका, हम तो कुछ नहीं जान रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, देवतागण सेव्य अर्थात भगवान एवं उनके सेवक के संबंध को उपपादित कर रहे हैं कि आप हमारे सेव्य हैं और हम आपके सेवक हैं। इस बात को यहां स्थापित करना है। क्यों? क्योंकि आप हमारे जन्मदाता हैं। अन्वय शब्द अन्वय क्रिया से निर्मित है, जिसका अर्थ है अनुसरण करना। इस कारण अन्वय का अर्थ है कारण, मतलब एक कारण दूसरे में अनुसरित करते हुए प्रवेश कर रहा है, ये अर्थ है। हम जो सान्वयानाम अर्थात कारण शक्ति संपन्न हैं, उनके लिए आप कूटस्थ अर्थात निर्विकारी हैं और आप आदि पुरुष हैं। अब ये क्या मतलब है? बड़ी मजेदार बात है। न सिर्फ इन तत्वों की सृष्टि उनके कारणों के साथ हुई है, अपितु इन तत्वों में भी कारण शक्ति है। जैसे आकाश में कारण शक्ति नहीं होती तो वह स्पर्श का कारण नहीं बन पाता। स्पर्श में कारण शक्ति नहीं होती तो वह वायु का कारण नहीं बन पाता। तो इन सभी वस्तुओं में आगे कार्य उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन ये विकार को प्राप्त करके आगे सृष्टि करते हैं, कार्य में परिवर्तित होते हैं। लेकिन भगवान कैसे कारण है? कूटस्थ अर्थात निर्विकारी कारण है, उनमें कोई प्रवेश नहीं गुणों का। और आदि पुरुष तो बड़ा स्पष्ट है। आप चिंतामणि के समान आदि हैं। समझ में आई बात? जैसे चिंतामणि स्पर्श करके परिवर्तित करती है लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होती, ऐसे आप भगवान हो, ऐसे आप सबके कारण हो। एवं आप पुरुष अर्थात अधिष्ठाता हैं और आप पुराण अर्थात आदि शून्य पुरातन पुरुष हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान का कोई आदि नहीं है। कई बार लोग थोड़ा सा भोलेपन में कहते हैं अगर भगवान सबके कारण है तो भगवान का कौन कारण है? तो भगवान का कारण भगवान है, मतलब भगवान का कोई कारण नहीं है। ये स्वीकार करना होगा। हे प्रभु, अब बड़ा स्पष्ट है, आप कविम अर्थात विज्ञ समष्टि जीवों के रूप में अपना वीर्य शक्ति अर्थात माया शक्ति को सत्वादि गुण कर्म एवं महतत्व से युक्त गर्भ में स्थापित करते हैं। स्पष्ट समझ आ गया? अतः आप हम समस्त देवताओं तथा अन्य समस्त जीवों द्वारा आप ही पिता समान सेव्य हैं, यह भाव है। क्योंकि आपने सभी जीवों को
प्रकृति में स्थापित किया है, जो प्रकृति में गुण और कर्म सब कुछ कारण बनती है, तो आप ही हम सबके पिता हैं, आपने ही हमको ये देह दिया है। तो जैसे सहज रूप से पिता बेटे के द्वारा सेवित होता है, उसी प्रकार से आप हम सब के सेव्य हैं। आपके हमारे द्वारा आपकी सेवा की ही जानी चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। देखिए, पूरी बात ना समझ में आए तो सार जो है वो तो समझ में आ रहा है कि भगवान ने हम सभी की सृष्टि करी है, इसलिए हमें हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। इसी बात को भगवान ने गीता में क्या कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तिते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूं और मुझसे ही सब कुछ चल रहा है। इति मत्वा, यह मानकर, शास्त्र को श्रवण करके यह मानकर, बुधा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भाव समन्विता, भाव से प्रेम से समन्वित होकर के मेरी पूजा करते हैं। जैसे आप लोग देखिए, इस बात को समझेंगे तो जो भी भोजन आप बनाओगे कल, तो ये याद रहेगा कि आटा, दाल, चावल, गेहूं, जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है वो सब भगवान की दया है। हम पैसे से वस्तुएं खरीद जरूर सकते हैं, लेकिन वस्तुएं उगा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि 100 रुपए के नोट उग करके शिमला मिर्च के रूप में आ गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो ये कृतज्ञता का भाव हमारे हृदय में रहेगा तो हम भगवान की सेवा करने के लिए उत्साहित रहेंगे, और बल्कि बड़े प्रेम से करेंगे कि देखो भगवान कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हमको देते हैं। सुबोधनी, इसका अंश लिया हूं मैं। परिकर सहित हम देवों के आप ही उत्पादक यानी पैदा करने वाले हैं। हालांकि हम भी अपने कार्य के उत्पादक हैं, तो भी हम विकार वाले हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आकाश के परिकर क्या हो गए? महतत्व भी है, उसमें अहंकार भी है, ये सारी चीजें हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ आकाश अगर कहें तो उसमें महतत्व भी है, उसमें तामसिक अहंकार भी है, उसमें शब्द भी है। ऐसा तो हम सभी के परिकरों सहित, हमारे इंग्रेडिएंट सहित सृष्टि करने वाले आप हैं। लेकिन हम लोग सृष्टि करने वाले हैं, लेकिन हम लोग विकार को प्राप्त करके सृष्टि करते हैं। आप निर्विकार हैं, आप तो कूटस्थ अर्थात अविकारी हैं। आप पुरुष हैं अर्थात स्वतंत्र हैं। बड़ा अच्छा अर्थ लिया है। हम प्राकृत होने से परतंत्र हैं। बड़ी सुंदर बात है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जब भगवान की इच्छा होती है तब सृष्टि करते हैं, और जब इच्छा होती है तो प्रलय कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आपने अब प्रलय करी क्यों। यद्यपि उसकी टाइमिंग है, लेकिन फिर भी उस टाइमिंग को मानने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। भगवान किसी भी तरह से किसी भी चीज पर परतंत्र नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। तो कह रहे पुरुष नहीं, आप स्वतंत्र हैं, और हम तो भौतिक वस्तु हैं। तो भौतिक चीजें तो परतंत्र होती ही हैं। अब देख रहे हैं कैसे मेरा माइक पूरी तरह से परतंत्र है मुझ पर। मैं नहीं बोलूंगा तो अब ये बोलना शुरू कर ही नहीं सकता। अगर मैं इस क्लास में नहीं आऊं तो ये कैमरा कभी उठ करके अपने आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। कुछ क्लियर हो रहा है? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। क्योंकि प्राकृत तत्व हमेशा एक जीवित वस्तु पर आश्रित रहता ही है। वी टेंड टू फॉरगेट इट। प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में कि बॉम्बे बहुत महत्वपूर्ण शहर है। क्यों? क्योंकि जीवात्माएं हैं जो उसका उपयोग कर रहे हैं। सारी जीवात्माओं को बॉम्बे से हटा दीजिए, तब बॉम्बे का क्या वैल्यू होगा? जैसे अंटार्कटिका में क्या रेट है फ्लैट्स का? शशि मनोहर प्रभु, अंटार्कटिका में क्या रेट होगा इस समय? अंटार्कटिका में वहां कौन रहेगा? वहां कौन रहेगा? हु केयर्स? इज इट नॉट? कभी आप लोग को लगा कि भाई अंटार्कटिका में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं? अंटार्कटिका समझ रहे ना, वो नॉर्थ पोल, वहां भी मकान लिया जाए कुछ? तो जहां जीवात्मा रह ही नहीं रहा है, वो स्थान बहुत बड़ा भी हो, मैंने सुना है कि अंटार्कटिका बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो भी उसकी क्या वैल्यू है? तो यहां कहने का अर्थ बस हम इतना कह रहे हैं कि प्राकृत वस्तु सदा ही परतंत्र रहती है। जैसे ये ग्लास को मैं उठा रहा हूं तभी ये उठ सकता है, ऐसा नहीं कि उठ करके उड़ने लग जाएगा अपने आप से। आपको ये बात बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन साइंटिस्ट इसका बिल्कुल विपरीत बोलते हैं कि ये सारे तत्व अपने आप मिलजुल करके सृष्टि कर देते हैं, है ना? जबकि बात बिल्कुल गलत है। आप लोगों के घर में रोटियां क्या अपने आप बनने लगती हैं?
विजय एकादशी माता जी बड़ी गुड आइडिया ना, रोटियां अपने आप बन लगे, आप जब करती रही उधर से रोटी बनती जा रही है, जितने जितना जितना माला करेंगे उतनी रोटी बनती जाए, तो घर में कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब्जी कट जाए, अपने सब कुछ हो जाए। ऐसा कहाँ होता है भाई? जब तक आप हम सब्जी नहीं काटेंगे कुछ नहीं कर सकता वो। तो हम प्राकृत होने से परतंत्र हैं, तो पुरुष शब्द से आ रहा है, किंतु आप पुराण हैं, अर्थात सबसे प्राचीन होने से पहले के सब वृतांतों को जानने वाले हैं। बड़ा सुंदर शब्द है। हम तो नवीन हैं, इस समय में उत्पन्न हुए हैं, इससे आगे का कुछ भी नहीं जानते हैं। बड़ा बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं। आप पुरातन अर्थात शाश्वत हैं, हमेशा से हैं, इसलिए अब जानते हैं। अच्छा, प्रधान पे दृष्टिपात करूंगा तो महतत्व आएगा, महतत्व को आगे थोड़ा समय बाद तामसिक अहंकार आएगा, तामसिक अहंकार से शब्द आएगा, शब्द से आकाश, आकाश को नहीं पता कि आगे क्या आएगा। आकाश तो भगवान की अध्यक्षता में आगे स्पर्श को सृष्टि करता है, स्पर्श भगवान की अध्यक्षता में आगे फिर वायु को सृष्टि करता है। वायु को नहीं पता क्या करना है, और जिन सबकी सृष्टि हो गई है तब भी अनिशा ये आपस में मिल करके सृष्टि करने में समर्थ नहीं है, तो इसलिए भगवान से पूछ रहे कि हमें ज्ञान दीजिए, आप पुरातन हैं। एक केवल एक अंश में बोल रहा हूं, मैं आप लोगों से इस श्लोक के संबंध में पुरातन हूं कि नहीं, कल पढ़ के आए हूं। आप लोग को पता है कि अगला क्या होने वाला है ना, तो मुझे पता है इसलिए समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। मैं एक अंश में, एक दिन, मतलब आई एम 24 आवर्स अहेड ऑफ यू, केवल 24 घंटा मैं आपसे आगे हूं। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक आगे हूं, लेकिन 24 घंटा आगे हूं बस। केवल हमारी ट्रेन केवल 24 घंटा आगे, तो हमको पता है कि इसमें आगे क्या आने वाला है कि नहीं। लेकिन उसी एक दृष्टांत दे रहा हूं, तो भगवान तो शाश्वत हैं, वो तो कितनी बार सृष्टि कर चुके हैं, तो उनको पता है कि इस सृष्टि में तत्वों की जब सृष्टि हो जाएगी तो अब ये लोग कैसे इनको मिला के आगे सृष्टि की जाएगी, वह सब वो जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। तो ये पुरातन शब्द से सूचित हो रहा है। कितना अच्छा अर्थ है, हमको बहुत अच्छा लगा था, शायद आपको भी समझ में आ रहा हो। अच्छा, अतः आपको ही हमारा सर्व कर्तव्य करना है, हमसे कुछ नहीं होगा, आप ही को जो कुछ करना है सो करता है। और विशेष में हम आपके पुत्र रूप हैं, क्योंकि आपने हमको जन्म दिया है, इसलिए पहले हमारी पालना आपको ही करनी चाहिए, उसका प्रकार कहते हैं। ठीक है, मतलब उसको किस तरह से पालन करना चाहिए वैसे करते हैं। उसके आगे जो था उनको समझ में नहीं आया, इतनी बात बता दी बस। तात्पर्य, आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता है। सॉरी, आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता है, यानी कि जैसे ब्रह्मा भगवान के बेटे हैं वैसे आप बेटे हो। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट केशव प्रभु? व्हाट डू यू थिंक? इस जगत में व्यक्ति कितना अधिक दुर्गति को प्राप्त है भगवान से अपने संबंध को न समझ करके। आप देखिए ना, हम लोग भगवान को भगवान मानते हैं लेकिन पिता के रूप में नहीं मानते हैं। जैसे पिता से व्यक्ति एकदम आत्मीय संबंध अनुभव करता है वैसा नहीं कर रहे हैं, जबकि भगवान बार बार बोल रहे हैं कि मैं बाप हूं, मैं बाप हूं, और बाप का भी बाप हूं, मतलब प्रपितामहश्च। वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। परम पिता मतलब भगवान कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहां तक कि ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा तक किसी पिता से उत्पन्न है, किंतु भगवान का कोई पिता नहीं है। तो कहेंगे वसुदेव जी नहीं है, वो रस की दृष्टि से है लेकिन तत्व की दृष्टि से नहीं है। तत्वतः भगवान का कोई पिता नहीं है। जब वे अपनी अहेतु की कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे भौतिक जगत के नियमों के अनुसार अपने किसी महान भक्त को अपना पिता स्वीकारते हैं। चूंकि वे ही स्वामी हैं, इस कारण अपने पिता का चुनाव करने के लिए वे सदैव स्वतंत्र होते हैं। उदाहरणार्थ, नरसिंह देव के अवतार में वे एक खंबे से प्रकट हो गए और भगवान श्री राम के अपने अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहिला प्रकट हो गई। तो ये भगवान की सर्वतंत्र स्वातंत्र को सूचित करता है। जब उनको मन होगा तो खंबे को भी बाप बना देंगे और पत्थर से भी बच्चा पैदा कर देंगे या स्त्री पैदा कर देंगे। वे परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी हैं, किंतु वे अपरिवर्तित रहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम जब किसी के साथ रहते हैं निरंतर तो बहुत बार हम में परिवर्तन आ जाता है, और जो नहीं आता है तो जिन लोगों की शादी हो गई है वो उस बात को सत्यापित करेंगे।
वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स ऑन दैट? आई डोंट नो, नो नीड टू रेज हैंड्स। लेकिन अकेले आदमी जैसे रहता है वैसा पत्नी के संग नहीं रहता, ना ही लड़की जैसे अकेले रहती है वैसे पति के संग रह पाती है। दोनों के मूड रहते हैं, कुछ बातचीत होती है, झगड़ा झुगड़ा होता है, कुछ भी, जो कुछ भी होता हो, आप उससे चेंज होते ही हैं। किसी के साथ रह रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे परिवर्तित नहीं होते हैं। एक परिवर्तन जो आ जाता है वो है सहनशीलता। भारत प्रभु गलत तो नहीं कर रहे हैं, हाँ देखो, सीनियर ग्रस्त, यस यस, शशि मनोहर प्रभु गलत तो नहीं कह रहे हैं, यस यस, गलत कह रहा हूँ, नहीं गलत। एक बहुत बड़ा गुण है सहनशीलता, और ये बड़ी अच्छी बात है। अमान इना मान, सहिष्णुता से नाम ऋषि आ जाती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप यह नहीं कह सकते कि आप में परिवर्तन नहीं आता। या कोई स्त्री है, उसके बच्चे हो जाते तो कह दीजिए कि बच्चे होने से आप में कोई परिवर्तन नहीं आया, बहुत परिवर्तन आ जाता है। लेकिन भगवान सभी जीवों के साथ हैं, और जीव क्या क्या नहीं सोच रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवान निर्विकारी रहते हैं। कि अद्भुत कौशल है। हमने सुना है कि अमेरिका में साइकोलॉजिस्ट बहुत हाईएस्ट पेड डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वहाँ लोग बहुत पागल हो रहे हैं। लेकिन यह भी हमने सुना है कि साइकोलॉजिस्ट भी पागल हो जाते हैं, क्योंकि पागलों के इलाज करते जाते हैं कॉन्स्टेंटली, तो वह अप्रभावित नहीं रह पाते हैं। आप देखो कभी कभी कुछ लोग बड़े नेगेटिव होते हैं, वो थोड़ी देर आपसे बात कर लेंगे तो आपको लग रहा है ये तो हमारी एनर्जी को सोख के चले गए। और कुछ लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं तो उनके संग रहकर आपको बड़ी प्रसन्नता अनुभव होती है, यानी कि हम लोग हर क्षण चेंज हो रहे हैं, है कि नहीं। मैं हमारे एक व्यक्ति आए थे, इलेक्ट्रिशियन, पूछ रहे, हमने कहा आपको भी थकान हो रही है? कहते हैं हाँ हमको भी थकान हो रही है मौसम की वजह से। तो मौसम के परिवर्तन से हमारे को थकान होती है, गर्मी लगती है, तो कांस्टेंट परिवर्तन हो रहा है। भगवान अनादिकाल से सभी जीवों के संग हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं है ना। एक उदाहरण आपको और दूंगा कि मान लीजिए आपको मैंगो बैन है कि आप मैंगो नहीं खा सकते, और आपके घर में ही दूसरा व्यक्ति मैंगो दबा के खा रहा है, तब आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा? आएगा ना, अरे ये क्यों खाएगा, हम भी खाएंगे। और भगवान तो अब दारू पीते नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे जीव दारू पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, और भगवान कोई दिक्कत नहीं, दारू इतना पी रहा है हमको 2 बूंद नहीं पूछ रहा है या आइसक्रीम खा रहा है हमको नहीं पूछ रहा। भगवान को कोई मतलब नहीं, भिखमंगे खाते रहे पीते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। या कोई मल खा रहा हो तब तो भगवान तो वैसे ही सूअर के शरीर में भी हैं, और सूअर मल खा रहा है तब भी भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा अपरिवर्तित ही रहते हैं, उनमें गुणों का प्रवेश नहीं है। यही उनका विशेष अधिकार है, और इसीलिए वे ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वे गुणों से प्रभावित नहीं होते। जैसा कि भगवद गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, भगवान बहिरंगा या भौतिक शक्ति को गर्भित करते हैं, और इस तरह बाद में विभिन्न कोटियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ये भी स्पष्ट है। जितने भी जीवात्माएं हैं उनको जो विभिन्न प्रकार के शरीर दिए गए हैं वह माया रूपी माता के द्वारा दिए जा रहे हैं, किंतु भगवान हर एक के आदि पिता हैं। ये भी स्पष्ट है। भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पुत्र पिता के रूप में होता है, समझ स्तर का नहीं, यानी कि कुछ भी हो जाए पुत्र पिता नहीं बन सकता। पुत्र चाहे कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, लेकिन पिता पिता ही रहता है। बल्कि कभी कभी पिता लोग डायलॉग बोलते हैं, बेटा तुम कितना भी आगे निकल जाओ, बाप तो हम ही रहेंगे ऐसा बोल देते हैं। स्पेशली अगर कोई लड़का भक्ति कर रहा होता है तो कहते हैं हमसे जन्मे हो और हम ही को ज्ञान दे रहे हो जैसे लग रहा है कि वो ब्रह्मा है ऐसे लगता है। कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता क्यों ना हो, परम पिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। महतत्व सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है, इसी सब कुछ सृष्टि होती है। सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, ये भी स्पष्ट है। यह शरीर भौतिक प्रकृति का उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। तो जितने भी जीवात्माएं, हम सबको शरीर जो मिले हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार, बहुत स्पष्ट है। लेकिन शरीर माया दे रही है, लेकिन जीवात्मा की सृष्टि माया नहीं करती है। जीवात्मा सीधे भगवान की शक्ति है, अलग शक्ति है।
अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो येदम धारिते जगत। इस पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से पृथक अपर परा एक मेरी शक्ति से जीव शक्ति कहते हैं, और वह इस जगत का दोहन या भोग कर रही, भगवान गीता में कहते हैं इस बात को। तो ये समझना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग की जो माया शक्ति का जो हम पर आवरण है वो यही है कि हम अपने आप को भौतिक पदार्थ से अपनी पहचान कर रहे हैं और यह सोचते हैं कि भौतिक आवश्यकताओं के द्वारा ही हम सुखी हो जाएंगे। भौतिक आवश्यकताएं हैं क्योंकि हमारा देह है, लेकिन वह हमारी आवश्यकता नहीं है, वो हमारे शरीर की आवश्यकता है, और शरीर की आवश्यकता भी पूरी करनी पड़ती है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, जो सोएगा नहीं टाइम से, जो खाएगा नहीं टाइम से, तो वह भजन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन भजन हमारी आवश्यकता है, और उसके निमित्त हमको शरीर का ध्यान रखना होता है। दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक जो आजकल के लोग बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं, कि केवल शरीर के पोषण करने में लगे हुए हैं और उस कारण से वो असंतुष्ट रहते हैं। अगर समान शब्दों में कहेंगे, जैसे कोई जेल में इधर से उधर टहले, यहाँ टहलाए, वहाँ टहलाए, वहाँ टहलाए, वहाँ टहलाए, लेकिन जेल से बाहर ना निकले, तो अपना समय ही खराब कर रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से लोग बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं, ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले, लेकिन इस जगत से बाहर निकलने का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, और वो श्रीमद् भागवतम के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। इन सब श्लोकों से यह तो बड़ा स्पष्ट होता है कि कुछ हम अपने संबंध को भगवान से समझते हैं एक, दूसरा अपना संबंध इस जगत से थोड़ा इस जगत से हमारे संबंध में थोड़ी दूरी बनती है कि हम इस जगत के नहीं हैं, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, कोई प्रश्न नहीं है, मैं समझता हूँ। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।